बौद्ध धर्म गुरु दलाई लामा के उत्तराधिकारी बनने और बनाने की जंग एक बार फिर विश्वव्यापी बहस छिड़ गई है। निर्वासित तिब्बतियों की ओर से पहले ही दो टूक कह दिया गया है कि वो चीन की किसी भी चाल में आने वाले नहीं हैं और वो उन्हीं को अगला दलाई लामा मानेंगे जिन्हें खुद मौजूदा 14वें दलाई लामा घोषित करेंगे। दरअसल चीन सरकार की ओर से बीते शुक्रवार को बड़ा बयान जारी करते हुए कहा कि उनकी मंजूरी पर ही मौजूदा दलाई लामा के किसी उत्तराधिकारी को मान्यता दी जाएगी। साथ ही दलाई लामा या उनके अनुयायियों द्वारा नामित किसी शख्स को मान्यता न देने का भी हवाला दिया है। चीनी सरकार द्वारा जारी एक आधिकारिक श्वेत पत्र में दावा किया गया है कि किंग राजवंश के बाद से केंद्र सरकार द्वारा दलाई लामा और अन्य आध्यात्मिक बौद्ध नेताओं को मान्यता दी जाती है। दस्तावेज में ये भी कहा गया है कि प्राचीन समय से ही तिब्बत चीन का अविभाज्य हिस्सा है। इसमें कहा गया है कि 1793 में गोरखा आक्रमणकारियों के जाने के बाद से किंग सरकार ने तिब्बत में व्यवस्था बहाल की और तिब्बत में बेहद शासन के लिए अध्यादेश को मंजूर किया। चीन सरकार की ओर से श्वेत पत्र तो आज पहली बार नहीं है। हमेशा जब जब इनका अपना कोई राजनीतिक कुछ करना है तो तिब्बत के विषय को लेकर श्वेत पत्र कई बार इन्होंने जारी कर चुके हैं। तो ये हमें कोई बड़ी अफसोस नहीं सोचते हैं और दुनिया के लोग भी जानते हैं कि चीन अपना कुछ अगर करना चाहते हैं तो पहले लोगों को गुमराह करने के लिए श्वेत पत्र जो है वो जारी करते हैं और लोगों को दबाने के लिए। ये तो आज तक नहीं, जब से तिब्बत चीन के आक्रमण में हुआ तब से लेकर हमेशा इन्होंने अपना राजनीतिक तौर पर ये नीतियाँ अपने ओर से बना के अपनाते आया है, लेकिन इसका नामंजूर है। परम पूज्य दलाई लामा जी ने भी कहीं बार अभिव्यक्त कर चुका है कि उत्तरदायित्व जो है वो परम पूज्य दलाई लामा जी भविष्य में किस दशा से अपने बताएंगे और फिर विश्व भर के जो संसद है, सर्वदलीय संसद है, निवासित तिब्बत के विशेष अधिवेशन जो हमारे पिछले 2019 में उस समय भी जारी किया है कि दलाई लामा जी के उत्तराधिकार जो है अवतार जो है वो परम पूज्य दलाई लामा जी और परम पूज्य दलाई लामा जी के संस्था गंदिन फोटांग और उनके अनुयायी के अलावा बाकी किसी को हस्तक्षेप करने का आवश्यकता नहीं है, ना अधिकार है। ये तो चाइना अपना एक ना चाहते हुए भी इन्होंने अपना एक नीति कहते आया है, लेकिन वो माने ना माने वो कोई बड़ी फर्क नहीं होता है, क्योंकि अनुयायी को मानने वाला वही होना चाहिए कि जो असली जो उनके अनुयायी जो है और जो जिस धर्म को मानता है, जिस परंपरा को मानता है। तो चाइना तो धर्म को पहले से ही ज़ेर कह चुके हैं और ये अवतार और ये धर्म से उनसे क्या मतलब है। और दलाई लामा जी ने जो जैसे किसी के भी अवतार जो आज तक जो घोषणा किया है, जब से लेकर आज तक के, वो अनुयायी लोग जब उसी को मानते हैं तो चीन सरकार जो भी राजनीति करेंगे उसको मान्यता ना तिब्बती लोगों से होंगे उनको, ना उनकी अन्य अनुयायी के लोगों से भी वो प्राप्त नहीं होगा। उसका हम अपनी निवासी तिब्बत की ओर से, संसद की ओर से, पूरे विश्व की ओर से इसका जो उल्लंघन जो किए कर चुके हैं और उसको मान्यता नहीं है, तो वो दोबारा उस चीन सरकार को उस पर हस्तक्षेप करना और उस पर कोई मंजूर नहीं है तिब्बतियों की ओर से। और यहाँ कई जगह पे ये कोविड ना चाइना से जो फैले हुए नाते कुछ नहीं कर पा रहे हैं, अन्यथा दुनिया पर इस विषय को लेकर चर्चा हो रहा है। पंजाब केसरी टीवी के लिए धर्मशाला से नृपजीत निप्पी की रिपोर्ट।